नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, आपके सपनों का अपना परिवार धैर्य एजुकेशन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2022 में जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10 के, उनके लिए कौन सा प्रकाशन अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है एग्जाम में। तो ऐसे में आपको हम बता दे रहे हैं कि बहुत से प्रकाशन मार्केट में आ रहे हैं, लेकिन उसमें से ये देख पा रहे हैं कि राजीव प्रकाशन का ये क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो राजीव क्वेश्चन बैंक है ये चैप्टर वाइज सॉल्यूशन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के श्रृंखला को मतलब प्रोवाइड करने का काम करता है। तो आइए इसके विशेषता के बारे में हम समझते हैं और देखते हैं कि ये बोर्ड के नज़रिए से कौन कैसे ये अति महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसमें हम एक एक चीज़ को लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप क्लियरली ढंग से इसको सीखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चैनल अगर पसंद आए आपको वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूर दरार के जो भी मेरे भाई बहन हैं उनको शेयर करने का काम कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये 2022 जो एग्जाम में बैठने वाले हैं आप उसके लिए है। ठीक है, दूसरी बात कि ये उत्तर प्रदेश राज्य हेतु है। ठीक है, एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। क्लियर, ये सब चीज़ें क्लियर हो गया। ये देखिए, कोविड-19 के कारण जो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित 30% डिस्काउंट के साथ इस बार भी आपका क्या है तो सिलेबस पैटर्न के आधार पर ये बना है। ठीक है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि कम पाठ्यक्रमानुसार ये तैयार किया गया है, प्रिपेयर किया गया है। एक ये चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल है। ठीक है, और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तरों का इसमें क्या है शामिल है। ठीक है, फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं कि विगत 10 वर्षों की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों का हल सहित अध्यायवार पूर्ण समावेश है। ठीक है, तो एक तरह से ये बेस्ट है, एक सिस्टमेटिक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये राजीव क्वेश्चन बैंक बिल्कुल यहाँ पर लिख रहा है चैप्टर वाइज। क्लियर, तो सब कुछ ये देख रहे हैं क्लियर आपको सब कुछ ये समझ में आ रहा है। अब चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कक्षा 10 गणित। ठीक है, आंतरिक मूल्यांकन सहित है ये, यानी इसमें आंतरिक मूल्यांकन भी जो आपका 100% में जो आपका 70% का तो एग्जाम होता है, लेकिन 30% का एग्जाम नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल मिलता है आपको, तो उस पर भी आधारित ये है। यहाँ पर देख रहा है कि परीक्षा के लिए 30% कम पाठ्यक्रमानुसार है, यानी 30% ये क्या है कम है। आइए एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पर 5 मॉडल पेपर दिया गया है इसमें। ठीक है, और साथ साथ यहाँ पर 2 हल सहित दिया गया है। और बात करें 3 तो 3 आपके अभ्यास के लिए इसमें दिया गया है। तो ये एक तरह से ये वेस्ट मटेरियल है हमारे हिसाब से। लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि इसका फ्रंट कवर इस तरह से बहुत ही अट्रैक्टिव है। लेकिन चलते हैं हम अंदर की ओर और देखते हैं एक एक पेज को कि किस तरह से क्या है क्या नहीं है। कुछ एक चैप्टर को लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये तो वही है राजीव क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल ये 30% डिस्काउंट के साथ 2022 एग्जाम के लिए। यहाँ पर देख रहा है एक नज़र में क्या दे रहा है। पहली बात दे रहा है यहाँ पर कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी एकल प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर बोर्ड परीक्षा पर आधारित। ठीक, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक में दिए गए यानी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। राइट, फिर दे रहा है 5 मॉडल पेपर, 2 हल सहित तथा 3 अभ्यास हेतु। बाकी आगे दे रहा है कि परीक्षा में 100% सफलता के लिए नवीनतम आंकड़ों से युक्त एवं तथ्यपूर्ण यानी पाठ्य सामग्री का अध्यायवार ये सर्वश्रेष्ठ संकलन। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं अगला स्टेप जो है, परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी मॉडल पेपर को स्वयं हल करे। बिल्कुल यहाँ पर देख पा रहे हैं क्लास 10। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये गणित कक्षा 10। यहाँ पर आगे दे रहा है कि पाठ्यक्रम एवं अंक विभाजन। यहाँ पर दे रहा है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2022 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा विषय यहाँ पर देख रहा है कि समिति द्वारा ये क्या किया गया है तो 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने के यानी अनुशंसा की गई है। इसमें देख पा रहे हैं कि 30% कौन कौन से कम हुए हैं उनके बारे में ये समझाया जा रहा है कि बहुपद आपको नहीं पढ़ना है, समांतर श्रेणी आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद से यहाँ त्रिकोणमिति में ये जो आपका ये सर्वसमीकाएँ हैं उसको नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पर प्रायिकता नहीं पढ़ना है, तो कई चीज़ें नहीं पढ़ना है। वृत्त के स्पर्श रेखाएँ नहीं पढ़ना है, यानी ये चीज़ें क्या है आपके सिलेबस से निकाल दिया गया है ताकि समय को देखते हुए। ठीक है, 30% डिस्काउंट। बाकी और 70% की बात करें तो 70% देख पा रहे हैं ये गणित है। और इसमें 70% में क्या क्या है तो बिल्कुल ये देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर सिस्टम्स 5 नंबर के आएंगे, बीजगणित आएंगे आपको, निर्देशांक ज्यामिति त्रिकोणमिति और यहाँ मेंसुरेशन सांख्यिकी सब मिला जुला के आपको 70 मार्क के ये क्वेश्चन
अवेलेबल होंगे और आपको आएंगे। पहला नंबर जो चैप्टर आपका होगा वो वास्तविक संख्या होगा। वास्तविक संख्या से संबंधित क्वेश्चन हर साल बनते हैं और इस साल भी बनेंगे, निश्चित ही बनेंगे। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को देख लेते हैं। ये निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित, त्रिकोणमिति से संबंधित, मेंसुरेशन से संबंधित, सांख्यिकी से संबंधित, यहाँ पर सब चीज़ें। उसके बाद से आपका प्रोजेक्ट कार्य और है, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे विषय सूची। विषय सूची के बारे में वास्तविक संख्या आपको रियल नंबर्स पढ़ना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यहाँ पर द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, त्रिभुज, ट्रायंगल्स पढ़ना है, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहाँ पर देख पा रहे कि त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू यहाँ पर त्रिकोणमिति, राइट। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी सम एप्लीकेशन ऑफ त्रिकोणमिति, यहाँ ज्यामिति रचनाएं, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस और वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। और यहाँ पर 10वां है चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यहाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, राइट। बिल्कुल सांख्यिकी है, सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो इतने चैप्टर आपको कंप्लीटली रूप से 11 चैप्टर पढ़ना होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा, जो कि इसमें क्या है समाहित है और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का श्रृंखला इसमें दिया गया है। साथ में लास्ट में दिया है यहाँ पर मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3, यानी अभ्यास के लिए दिया गया है 4 और 5, यानी 3, 4, 5 अभ्यास के लिए, प्रैक्टिस के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। अंक विभाजन की बात कर लें तो यहाँ पर बहुविकल्पी टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर अतिलघुत्तरी टाइप्स के, फिर लघुत्तरी टाइप्स के, फिर लघुत्तरी टाइप सेकंड टाइप्स के, दीर्घोत्तरी, यानी कुल मिला जुला कर 5 तरह के पैटर्न बनेंगे, यानी अंक पूछे जाएंगे। इस टाइप से पूछे जाएंगे कौन सा प्रश्न किस अंक का मतलब होगा, विभाजन इसका बताया गया है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब बताया गया। चलिए ये तो समझ लेते हैं। बाकी आते हैं हम यहाँ पर पहला नंबर चैप्टर जो है आपका वास्तविक संख्या रियल नंबर से, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हैं अध्याय एक नज़र में, एक दृष्टि में, राइट। इसमें सबसे पहले क्या किया गया तो मुख्य फार्मूला यहाँ पर दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मुख्य चीज़ों को एक जगह दे दिया गया है, इसको पहले पढ़ लेना है आपको बढ़िया तरीके से, उसके बाद से क्वेश्चंस को हल करना है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी टाइप के प्रश्न दिया है जो एक एक अंक के हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए प्रश्नों के श्रृंखला को इसमें दिया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट और बेस्ट एक तरह से स्टडी मटेरियल है हमारे हिसाब से। और आगे देखते हैं और भी, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो एक तरह से ये बेस्ट है। देख रहे हैं एचसीएफ एलसीएम से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं, तो तमाम प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन सभी वीडियो को हम अपलोड कर देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका ये क्वेश्चंस हैं उन सब क्वेश्चंस को हम कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। लाइव सेशन भी करेंगे और साथ साथ आपको वीडियो भी प्रोवाइड करने का काम करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एग्जाम्पल जो सवाल दिया गया उसका आंसर शीट भी दिया गया है। अतिलघुत्तरी टाइप्स के प्रश्न दिए गए हैं सोल्यूशन सहित, जो बोर्ड में पूछे गए हैं उनको ज़्यादातर लिया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के श्रृंखला को ये लिया गया है, इस मतलब इसके अंतर्गत, ठीक है। 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं, फिर यहाँ पर देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आते हैं 2020 में, देख पा रहे हैं। और 2019 में जो भी क्वेश्चन है 4 नंबर में क्वेश्चन 2019-20 में जो पूछे गए हैं उसको लिया गया है। ये क्वेश्चन हर साल आते हैं आपका, देख पा रहे हैं। सिद्ध कीजिए कि ये जो भी है अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको हर साल आता है, ठीक है। यहाँ पर दिया गया 5 अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, ठीक है। तो तमाम प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछा जाता है जो कि एकदम इंपॉर्टेंट सवालों को ये उठाता है। आलतू फालतू चीज़ों के ऊपर कम ध्यान दिया गया है इसमें। ये हम देख रहे हैं कि काम वाले चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो ये एक तरह से ज़्यादा लेंदी भी नहीं है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा से यहाँ पर प्रश्नों की श्रृंखला भी नहीं है। तो सिंपल है, आपको पैटर्न के आधार पर है, तो एक तरह से आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट स्टडी मटेरियल है। आप भी अपने हिसाब से सोचिएगा कि ये बेस्ट मटेरियल है कि नहीं है। अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप मार्केट में जाइएगा और देखिएगा, तरह तरह के यहाँ वहाँ पर क्वेश्चन बैंक मिलेंगे बुक स्टॉल पे, लेकिन आपको देखना है, आप अपने हिसाब से आपको चयन करना है कि आपके लिए कौन सा अच्छा है, ठीक है। मेरे कहने के हिसाब से आपको नहीं चलना है, आपको अपने हिसाब से चलना है और आपको लेना है अपने हिसाब से ही, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, दीजिए मेरे को इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।